अगर कोई आप इनके खिलाफ बोलता है, उन पर मुकदमा कर रहे हो डरवाने के लिए, लोकतंत्र को एकदम से कैद करना चाहते हैं और हिटलर वाला एकदम पूरा सा वो कानून लाना चाह रहे हैं भारत में। और जो प्रवचन अपने देते हैं, झूठे प्रवचन दे रहे हैं विकास के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, इनको बंद कर देना चाहिए। इनको साफ साफ अपने मेनू कार्ड में लिख देना चाहिए कि जो जितना बड़ा अपराधी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का नेता या सांसद या विधायक होगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत। इस वक्त हम समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर हैं। यहाँ इसलिए कि तमाम रेसलर्स इंडिया के जो भारत के लिए सोने का तमगा लाए, वो इस वक्त रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले 3-4 महीने से ये मामला सामने आया है और लगातार ये लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सांसद जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दारा सिंह यादव जी हैं। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस नीयत के साथ अपने सांसद को बचा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो एक झूठा है, एक छलावा है और देश को लूटने और बेचने का काम करती है। आप सांसद की बात कर रहे हैं, अभी आपने किसान के ऊपर एक थार वाला मुद्दा सुना होगा, जिसमें उन्हीं के मंत्री ने थार चढ़ा दी थी किसानों के ऊपर और वो मानने को तैयार नहीं हुए। अब जैसे कि महिलाएं और जो माँ बेटियां होती हैं, उन पर भी कितनी बार इन्होंने अपना चुनाव प्रचार में मुद्दा लाए हैं। अब आज देख लीजिए, जो देश की हमारी बहनें बाहर जाकर नाम रोशन किया, तिरंगे को ऊपर करके सलाम करवाया, उस देश की लड़कियों को अगर रोड पे बैठना पड़ रहा है तो ये तो भाजपा के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। जो ये अपनी बातों में कहते हैं वो हकीकत में करते नहीं हैं, पहला काम। अब आप बताइए, अगर हमें कोई न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाना पड़ जाए तो ऐसी सरकार से हमें क्या फ़ायदा, जनता को क्या फ़ायदा है? आप बताइए, समाज सेवा को तुम करने वालों को दूर कर रहे हो, खिलाड़ियों को तो तुम दूर कर रहे हो, किसानों की तुम सुन नहीं रहे हो। अगर कोई आप इनके खिलाफ बोलता है, उन पर मुकदमा कर रहे हो डरवाने के लिए, लोकतंत्र को एकदम से कैद करना चाहते हैं और हिटलर वाला एकदम पूरा सा वो कानून लाना चाह रहे हैं भारत में। सबसे पहला काम तो भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य से चल रही है और जो प्रवचन अपने देते हैं, झूठे प्रवचन दे रहे हैं विकास के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, इनको बंद कर देना चाहिए। इनको साफ साफ अपने मेनू कार्ड में लिख देना चाहिए कि जो जितना बड़ा अपराधी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का नेता या सांसद या विधायक होगा। ये लोग तो कहते हैं कि अपराधियों को मिट्टी में मिला रहे हैं। अपराधियों को मिट्टी में मिला रहे हैं। अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम जो कर रहे हैं, जो सूची जारी हुई उसमें से कितने लोगों का इन्होंने किया है? सिर्फ सूची जारी करके उन्होंने संन्यास ले लिया है क्या? जिनके जिनके नाम जारी हुए आप उनको मिट्टी में मिलाइए, अगर हिम्मत है तो। नहीं करेंगे ये, क्योंकि वो उन्हीं के शरण में हैं और वो उनको फंड देते हैं। जो आज भारतीय जनता पार्टी जो बनी हुई है, सरकार बना के बैठे हुए हैं, वो तो इन्हीं की लोगों के पैसे से बनी हुई है। तो ये कैसे अपने आकाओं को छोड़ देंगे? ये तो कहते हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गुंडे बदमाशों के पैसों से नहीं चलते, उनके अपराध से इनका कोई लेना देना नहीं। कई वीडियो, कई फोटो तो वायरल हुए इनके, पर अब ये बात है ना कि जो बड़े चैनल हैं वो भी उनके साथ बिके हुए हैं, वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं। आप बताइए, लड़के कितने दिन से बैठी हैं? काफ़ी समय से बैठी हुई, पिछली बार भी बैठी थी, अभी कितने दिन से बैठी हुई। अभी 4-5 दिन से जब सोशल मीडिया पे सब लोग एक्टिव हुए, जो नेता जाने लगे हैं, तब जाके आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि उन पे उनके ऊपर FIR की जाए। बताइए, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं ले रही है। केंद्र सरकार तो कहती है कि हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। तो फिर वो अंडानी अंबानी का क्यों नहीं मुद्दा दिखा रहे हैं? क्यों नहीं सूची जारी कर रहे हैं? क्यों नहीं आंकड़ा दिखा रहे हैं? ये कोई आंकड़ा दिखाया आज तक का ईमानदारी का? इतने ही गलत होते तो चुनाव कैसे जीतेंगे? 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव 2 बार जीतने का इनका देखिए एक उद्देश्य है कि इन्होंने एकदम से गुमराह कर दिया जनता को। ठीक है, अब जनता जान चुकी है। इन्होंने राशन और जिस तरह से पैसे 2000 रुपये खाते में डालने की बात कह के इन्होंने जनता को अपनी तरफ किया था। अब वही जनता इसलिए बौरा गई है कि जब उनके बहन बेटियों की शादी पड़ रही है तो उनको अपना खेत बेचना पड़ रहा, गिरव रखना पड़ रहा है। अब जनता जागी है भाई। कांग्रेस को इसीलिए तो हटाया गया था देश से, जो छोटे छोटे दल थे, बड़े बड़े थे, कांग्रेस को इसीलिए किया था। कांग्रेस ने मनमानी करने लगी थी, अब ये भी मनमानी उसी तरह करने लगे हैं। ये तो इतना ज़्यादा कर दिए हैं कि अब आप बताइए, एक कर्जा लेकर विदेश चला जाता है और इनको पता ही नहीं चलता है कि वो भाग गया। अच्छा, एक बात बताइए, अभी एक मुलाकात हुई यहाँ पे अखिलेश यादव जी और नीतीश जी की, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो ये रवैया है, जिस तरीके से गुंडों को पालना और सांसद के खिलाफ कार्रवाई ना करना, किसी की जनता की सुनना ना, क्या इस तरीके के गठबंधनों से कुछ फर्क पड़ने वाला है? इन सारी मुलाकातों को कुछ असर होगा?
देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है पूरी तरह से, क्योंकि सब लोग एक साथ आ रहे हैं और गठबंधन जरूरी भी है। इसमें सबको साथ होना चाहिए और सबको ये सोच लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं, सबको एक साथ सड़क पे आना चाहिए। और जेल भरो आंदोलन का जो हम लोगों ने मुहैया चलाया था, उसके लिए माननीय शिवपाल जी ने भी 2 बार कह चुके हैं। और ये चाहिए कि भारत के हर विपक्ष के नेता को चाहिए कि उसमें आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्या डरते हैं क्या? जब हम सामाजिक सेवा लिखते हैं, अपने आप को सामाजिक न्याय की मांग करते हैं और देश के बदलाव की बात करते हैं, लोगों को अधिकार दिलाने की बात करते हैं, तो हम मरने से क्यों डर रहे हैं भाई? हमें मुकदमे से क्यों डरते हैं? क्या जो पुराने हमारे नेता थे, सीनियर नेता थे, वो डरते थे जेल से? तभी तो बदलाव लाए जब वो जेल गए, लाठियां खाएं, हड्डी तोड़वाएं। आज क्या हो गया? आज तो कोई सड़क पे ही नहीं आ रहा ना। तो यही तो है कि ये लोग सिर्फ वही बता तो रहे हैं कि ये लोग खुद डर गए हैं। हम कह रहे हैं आइए हमारे साथ, हम जितना आपको किसान देंगे, महिलाएं भी आएंगी, नौजवान भी आएंगे, बेरोजगार भी आएंगे, सब आपके साथ हैं। जब सब साथ हैं तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? आइए, सामाजिक न्याय की लड़ाई की जो बात कर रहे हैं जो लोग, वो हम उनसे को निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए, आप उत्तर प्रदेश से शुरू करिए, भारत के किसी भी कोने से शुरू कीजिए, आप आंदोलन शुरू कीजिए ना आप। और कब तक ये तानाशाह सहेंगे आप? जब गलत ही हो रहा है, 6 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, 9 साल हो गए केंद्र में, जब सब गलत हो रहा है, आप क्यों पिछत्ता पीट रहे हो? आज झूठा क्यों बयान दे रहे हो? आके सच्चाई दिखाओ ना इनको कि आओ सड़कों पे आओ हमारे साथ। मगर ये लोग डरते हैं। किस बात से डरते हैं? भाई डरते क्या है? जब देखिए, कहते हैं चोर चोर मुसहरा भाई, कहते हैं ना, वही हाल हो गया इन लोगों का। जनता से नजर ही नहीं मिला पा रहे हैं भाई। जनता हमारी इतनी मूर्ख भी नहीं जितना इनको बनाया जा रहा है। वो भी जानते कि हमारा कौन हित करेगा, कौन नुकसान करेगा। मैं ये चाह रहा हूं कि अगर अपराध हो रहा है तो आप उस अपराध के खिलाफ खुल के बोलो ना। पता हत्या आज हो गई, कल उसका अंतिम संस्कार हो गया, परसों बयान दे रहे हैं। ऐसे नेता की क्या जरूरत है हमारे देश को? बैठो अपने घर पे, बैठो, भंग कर दो सब सभाएं, बैठ के अपने घर में बैठिए, ट्विटर खेलिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। पर समाज के असली ठेकेदार तो यही हैं। समाज के जो असली ठेकेदार हैं, अब वो देखिए, वो लोग कर रहे हैं, मगर आजकल जो हमारी जो बिकाऊ मीडिया है वो नहीं दिखा रही है। अभी हम बता रहे हैं, अभी आपने देखा होगा एक भाई साहब का आपने इंटरव्यू लिया, उन्होंने भी बताया है कि सामाजिक न्याय में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, सबका बराबर हिस्सेदारी होता है। तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जितने नेता ढोंग रच रहे हैं, वो ढोंग के साथ साथ कुछ जमीन पर भी काम करें, सड़क वड़क पर निकलें। जनता तैयार बैठी है ऐसे लोगों को गिराने के लिए। आप बाहर तो आइए, सिर्फ ठेकेदारी से काम नहीं चलेगा। ठेका लिया है तो कुछ काम भी करना पड़ेगा, कुछ मूलभूत काम आप करिए, बाकी के ऐसे लोग साथ आपके आके खड़े हो जाएंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद।